हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 कर रहे थे, जिसका 1 से लेके 6 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज लेक्चर 7 में क्वेश्चन 15 और 16 करके ये पूरा प्रॉब्लम सेट 2 खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसके पहले के लेक्चर्स देखने हैं, प्रैक्टिस सेट्स देखने हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पहले के लेक्चर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे एंड आप आराम से बैठकर पाइथागोरस थ्योरम पूरा खत्म कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन 15 में दिया है, इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। ट्रेपेजियम पता है ना क्या होता है? दो साइड्स क्वाड्रिलैटरल में पैरेलल होती है। ये वाला देखो एबीसीडी ये है, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है एक दूसरे को, ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। सेगमेंट ए बी पैरेलल सेगमेंट डी सी दिया हुआ है, देखो ये पैरेलल। सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर सेगमेंट ए डी, बी डी और ए डी दोनों देखो यहाँ पे 90 डिग्री है। ए सी परपेंडिकुलर बी सी, ये ए सी ये बी सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ए डी 15, बी सी 15 एंड ए बी 25। आपको फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया। तो ये आंसर निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन है? ए बी और सी डी, इनका सम इनटू हाइट। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? जो भी पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, वो यहां से ऐसा लो, लेकिन ये 90 डिग्री होगा तो डिस्टेंस सेम होने वाला है। तो आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो ए बी दिया हुआ है आपको पैरेलल साइड में, ठीक है, लेकिन सी डी आपके पास नहीं है, तो पहले आपको सी डी निकालना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए। और दूसरा, आपके पास हाइट नहीं है। ये जो लेंथ होता है ना, वो हाइट होगा ना ट्रेपेजियम का। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रेपेजियम का हाइट होता है, वो आपके पास नहीं है। तो आपको दो चीजें निकालनी है, वो दो चीजें निकाली, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आपका काम हो जाएगा। इधर आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख दूं एक, और ये कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं हाइट वाला। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है, देखो ये तीसरा ट्राइंगल के बारे में कुछ दिया होता ना, तो हम ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसका कुछ माइनस करके सब करके कर लेते, लेकिन वो कुछ दिया नहीं। हमको ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके ही निकालना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। कैसे दिखेगा देखो, तो ये आएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और देखो मैंने यहाँ पे हाइट बना दिया है, डी भी हाइट है, सी एफ भी हाइट है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स के यहाँ पे क्या आएगा? ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है, ए बी और डी सी लिखा है देखो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए ए बी प्लस डी सी, है ना। ए बी प्लस डी सी लिखा है देखो ऊपर। ए बी और डी सी एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स का सम। और हाइट, चलो अगर मैं सी एफ ले लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे हाइट की जगह पे चाहिए सी एफ। ओके, ये रफ में करा रहा हूं आपको पहले। अब हमारे पास ए बी ऑलरेडी, ए बी दिया हुआ है 25, तो ये ए बी 25 मिल जाएगा। डी सी हमारे पास नहीं है, तो डी सी हमको निकालना पड़ेगा। हाइट जो सी एफ है, सी एफ या डी दोनों में से कोई भी निकालू सेम आएगा ना, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो अगर मुझे सी एफ चाहिए तो सी एफ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सी एफ नहीं है। तो हमारा काम क्या हो गया, ये एरिया तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन हमारा काम बन गया पहले डी सी निकालना एंड सी एफ निकालना। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सी एफ ये रहा, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल इमेजिन करो, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे दिखेगा ये, तो ये ऐसा दिखेगा ट्राइंगल। सिर्फ ए बी सी को इमेजिन करो, देखो फिगर ऐसा था, ठीक है, इसमें सिर्फ ए बी सी इमेजिन किया। ये 15, ये 90 डिग्री, ये सी एफ उसमें है, ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये ट्राइंगल ऐसा दिखने लगेगा। ओके, अब ये ट्राइंगल में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ए बी है, बी सी है और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप ए सी फाइंड कर सकते हैं ना। ए सी मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि ए सी यूज करके मैं सी एफ फाइंड करूंगा। कैसे वो देखते हैं। तो पहले ए सी पाइथागोरस यूज करो। 90 के सामने कौन है भाई? ए बी। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना। क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर हमारे पास है 25, ए सी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, बी सी स्क्वायर है 15 स्क्वायर। ये रफ में कर रहा हूँ, फिर मैं आपको करके बताऊंगा मैं अच्छे से। 25 स्क्वायर हो जाएगा 625,
ये 15 स्क्वायर आ जाएगा 225, उसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -225 इक्वल टू लेफ्ट ये आ गया, राइट साइड में बचा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 625 माइनस 225 400, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड तो AC का वैल्यू आ गया 20, तो ये हो गया 20। ओके, तो AC आपको जैसे ही 20 मिला, आप ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये वाले ट्राइंगल के एरिया में ये बेस लूं तो हाइट क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। हाइट वही होता है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, जो भी बेस लिया उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब ये हाइट हो गया। तो AC बेस और BC हाइट ऐसे ले सकता हूं, या फिर BC बेस लो तो देखो ऑपोजिट वर्टेक्स A है, उधर से परपेंडिकुलर। वर्टेक्स मतलब ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, यहाँ पे ABC, इसको देखो ही मत, ठीक है। तो अगर ये बेस लिया तो ये हाइट, ये बेस लिया तो ये हाइट, तो क्या एरिया आएगा उसका, मैं बोल सकता हूँ उसका एरिया आएगा 1/2 × 20 × 15। किसका एरिया है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बट अगर आप देखें तो आप AB को तो भी बेस ले सकते हो ना, AB भी साइड है ट्राइंगल का। अगर AB साइड है तो हाइट क्या आएगा, AB अगर बेस ले लिया तो हाइट आएगा ऑपोजिट वर्टेक्स जो C है वहां से परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये आ जाएगा हाइट। सेम ट्राइंगल का एरिया है, कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो सेम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज किया तो भी सेम आएगा, एंड ये वाला फॉर्मूला 1/2 × AB बेस लिया और CF हाइट लिया तो भी आंसर सेम आएगा। तो बोल सकते हैं इक्वल टू 1/2 × AB, AB कितना है 25 और हाइट है CF नहीं है ना हमारे पास, समझ में आया। तो सेम ट्राइंगल में 2 बार एरिया कैलकुलेट किया, एक बार बेस लिया इसको तो हाइट बन गया ये, दूसरी बार बेस लिया इसको तो हाइट बन गया ये। अगर आप सेमी पेरीमीटर यूज करेंगे ना तो भी एरिया सेम आने वाला है, तीनों साइड है देखो 25 15 20, तो भी आपको एरिया सेम आने वाला है। पर हमको 2 में ही काम हो जाएगा बिकॉज हमको CF मिल जाएगा यहाँ से, तो इधर ये 1/2 और 1/2 कट हो जाएगा। CF क्या आएगा, CF आएगा 20 × 15/25, सब 5 में कट हो रहे हैं देखो, तो 5 4s are 5 5s are 5 1s are 5 3s are, तो 4 3s आ गया 12, तो आपको CF मिल गया 12। अब अगर CF 12 मिल गया तो यहाँ पे जब ट्रेपेजियम पूरा कंप्लीट करूंगा तो बहुत कुछ मेरा काम हो जाएगा ना। देखो कैसे, तो ये आ गया अपना ट्रेपेजियम, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने पूरा हटाया था ना सिर्फ ये ट्राइंगल बताने के लिए। अब देख लो ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब हमको क्या है, ये पूरा 25 दिया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये CD चाहिए। CD तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं EF निकाल सकता हूं। कैसे, देखो यहाँ पे ये 12 है और ये 15 है, तो पाइथागोरस लगा के आपको FB मिल जाएगा। जो FB आएगा वो सेम A ही आएगा, क्योंकि देखो ना इधर भी 15 है और ये भी 12 है, तो सेम तरीके से A ही मिल जाएगा। तो जो भी FB मिला वही A ही होगा। एंड अगर ये पूरा 25 है, उसमें से FB कैंसिल कर दो और A ही कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, EF। जो EF आया वो सेम चीज DC होने वाली है बिकॉज दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना CFB, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना। सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज और ये दोनों दूसरे साइड्स, तो मुझे आएगा 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूँ 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, ये हो जाएगा 225। 12 स्क्वायर इस तरफ लेके आऊँगा 144 इक्वल टू FB स्क्वायर। FB की वैल्यू आ जाएगी, FB स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144 25 मतलब 81, FB आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज़ 9। जैसे ही FB 9 आया आपको, आप इधर भी 9 लिखेंगे, इधर भी 9 लिखेंगे बिकॉज A भी 9 होगा। ये दोनों 9 और 9 और ये टोटल 25 है, तो 9 और 9 18, 25 में से ये 18 माइनस कर दो तो आपको EF मिल जाएगा, ये EF हो जाएगा 7। ये 25 पूरा आया, जैसे ही EF 7 मिला आपको ये 7 मिल गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, 1/2 × AB प्लस DC। AB आपको 25 दिया हुआ है और DC आपने 7 निकाल लिया, तो 25 + 7 यहाँ पे आ जाएगा। और CF क्या है, CF आपने 12 निकाला है, सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या किया, आपने पहले ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, ठीक है, पाइथागोरस यूज करके आपने ये वाली साइड निकाली। फिर आपको CF चाहिए था, तो CF के लिए आपने क्या किया, बोला भाई यही ट्राइंगल के 2 तरीके से एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन एरिया तो सेम होने वाले हैं,
तो पहले मैंने बेस ये और हाइट ये ले लिया, फिर दूसरी बार बेस ये और हाइट ये ले लिया, इक्वेट कर दिया, उसमें से ये वाला हाइट मिसिंग था CF, तो मुझे CF का वैल्यू मिल गया। जैसे CF का वैल्यू मिल गया, ये पता है, ये पता है, ये दोनों का यूज करके पाइथागोरस लगा के FB निकाल लिया। क्यों FB निकाला? बिकॉज FB निकालने से मुझे ये भी मिलेगा, एंड ये दोनों अगर मैं ये पूरे में से माइनस कर दूं तो मुझे EF मिल जाएगा। EF मिला तो मुझे DC मिल जाएगा। बस खत्म हो गया काम। वही तो चाहिए था मुझे, DC तो चाहिए था। ओके, तो ये रफ वर्क में तो काफी सिंपल तरीके से दिख गया, लेकिन आपको पता है इधर इतना फॉर्मूला लिखा तो भी लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, गिवन है, फ्रॉम वन है, सब लिखना पड़ेगा, तो सोल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन है इजी। देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। पहले आपने लगाया पाइथागोरस ये वाले ट्रायंगल में, उससे आपने निकाल लिया AC। फिर आपने क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके दो तरीके से एरिया कैलकुलेट किए और उसमें से आपने CF निकाल लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये जो छोटा ट्रायंगल आपने, मतलब मैंने, आपने तो अब तक कुछ नहीं किया, सिर्फ देख रहे हो, ये जो छोटू ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस लगाया। ठीक है, उसमें पाइथागोरस लगा के FB का वैल्यू निकाला 9। जैसे ही FB मिला उसके हिसाब से आप A भी लिख सकते हो, A लिख सकते हो 9। अब A मिल गया, FB मिल गया, वो यूज करके आपने क्या निकाला, EF, क्योंकि ये पूरा 25 है, ये और ये माइनस किया तो आपको EF मिल गया। और EF मिलने के बाद आप बोल सकते हो DC भी सेम आएगा या CD भी सेम आएगा, वो डाल दिया। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और इसका आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन काफी लंबा लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप्स देखेंगे, कलर देखेंगे ना, देखो ये ब्लैक कलर में पहले एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाला, फिर ये जो पिंक कलर है इसमें मैंने CF निकाला, फिर वापस ब्लू कलर में मैंने CF यूज किया, पाइथागोरस देखो CF का वैल्यू यूज किया और पाइथागोरस लगा के FB फाइंड किया, फिर FB यूज करके AE फाइंड किया, AE और FB यूज करके EF निकाला और EF से मुझे DC मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड ऐसे ड्रॉ करी है ना, तो हमने लिखा ड्रॉ सेगमेंट DE परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर AB। ये DE कैसा होना चाहिए, E पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि A, E और B एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए ऐसा लिखते हैं ना। और A, F और B ये लोग भी एक स्ट्रेट लाइन में, देखो ना A, F, B तीनों स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसे डालेंगे तो लगता है कैंसिल किया, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, A यहाँ पे A लिख देंगे, F लिख देंगे, B लिख देंगे और बीच में ऐसे लाइन डाल देंगे, इसका मतलब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर इसमें मैंने देखो पाइथागोरस लगाया, वीडियो पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हो एक एक स्टेप। ब्लैक वाला है पूरा पाइथागोरस, फिर ये पिंक वाला जो है वो है एरिया, फिगर ड्रॉ कर लेना, फिर ये देख देख के कॉपी करना। फिर ये ब्लू वाले में ये CF यूज किया और फिर से पाइथागोरस लगाया और FB फाइंड किया, FB से मैंने AE फाइंड किया। फिर ये ग्रीन कलर में मैंने ये पूरा लाइन जो है इस पे दिस प्लस दिस प्लस दिस 25 लिखा एंड उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके EF निकाला। जैसे ही EF मिला उससे मुझे CD मिल गया, क्योंकि उसके ऑपोजिट है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और एरिया निकाल लिया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो पूछा है बहुत घुमा फिरा के पूछा है, इसलिए आपको बहुत सारी वैल्यूज इसमें कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो इस तरह इसके 2 पेज का सोल्यूशन है, लेकिन ईजी है काफी। डन, कॉपी कर लिया, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 में दिया है, इन द फिगर ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो इसलिए 60 60, ये वाला एंगल भी 60, ये साइड्स PQ QR PR सब इक्वल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे इक्विलैटरल का। पॉइंट S इज ऑन द सेगमेंट QR सच दैट QS इज 1/3 QR। QS जो है ये पूरे QR का 1/3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट 9PS स्क्वायर, ये PR है, 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। PS और PQ में क्या रिश्ता है वो बोल रहा है निकालो। कभी कभी तो लगता है ऐसे पूछो ना, क्यों निकालें, फालतू में कुछ भी निकालने को बोल रहा है, लेकिन अगर उसने बोला है तो निकालना तो पड़ेगा। आपको PS और PQ को लिंक करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर देना चाहिए था, है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए होना चाहिए परपेंडिकुलर, सीधी लाइन डाली है वहां से। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे PS स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट। तो मैं पहले उसमें पाइथागोरस लगा देता हूं, PST में पाइथागोरस लगा दो, तो मुझे मिलेगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे PS पूछा था, PS स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे राइट में PQ है, यहाँ पे राइट में PQ है ही नहीं, राइट में क्या है PT ST, मतलब आपको PT और ST को भगाना है
और उसके जगह पे पी क्यू लाना है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल आप लेते हो, अगर ये वाला शेड करूँ क्या अलग से, देख लो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये बीच वाला लाइन इग्नोर करो, इमेजिन करो है ही नहीं, तो ये 60 है, ये 90 है। इमेजिन करने में डिफिकल्टी हो रहा है क्या, ये हटाऊं क्या, मुझे बहुत मेहनत लगती है यार ये हटाने में, चलो हटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल पी क्यू टी देखोगे तो उसमें ये 60 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, है ना, दिस विल बी 30 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या बन गया, 30 60 90। 30 60 90 में पी टी का वैल्यू क्या आएगा, 60 के ऑपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूँ पी टी विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज विच इज पी क्यू। दिख रहा है, पी टी को मैंने पी क्यू से लिंक कर दिया, मुझे पी क्यू चाहिए था ना, तो मैं बोल सकता हूँ 30 60 90, ये रफ में बता रहा हूँ, पहले डिग्री डाल दो भाई। तो पी टी आपको मिलेगा √3/2 टाइम्स पी क्यू। क्यों भाई, देखो पी टी इज √3/2 टाइम्स पी क्यू बिकॉज वो 60 के सामने। वैसे ये क्यू टी जो है, ये क्यू टी 30 के सामने है, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये जो है क्यू टी इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज पी क्यू। दो रिश्ते मिल गए, ये तो सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे काम होगा, लेकिन ये एस टी को भगाना है हमको, क्या मिला है क्यू टी। अब क्यू टी और एस टी को लिंक करना है आपको, कैसे करेंगे लिंक क्यू टी और एस टी को, क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एस टी है, ये क्यू टी है, और यहाँ पे बीच में क्यू एस है जिसका रिश्ता क्यू आर के साथ आपको दिया हुआ है। ओके, चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्यू टी जो है इट इज क्यू एस प्लस एस टी, बोल सकता हूं, ये काम करो ऐसे लिख दो, क्यू एस प्लस एस टी इज इक्वल टू क्यू टी, बोल सकता हूं। देखो स्ट्रेट लाइन है, एस उसके बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू एस प्लस एस टी, दो छोटे टुकड़े बनाएगा ये बड़ा टुकड़ा, स्ट्रेट लाइन है ना। अब क्यू एस का वैल्यू क्या है, क्यू एस का वैल्यू है 1/3 क्यू आर, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ 1/3 क्यू आर। आप बोलेंगे सर क्यू आर नहीं चाहिए पी क्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा यार क्यू आर लिखूँ कि पी क्यू लिखूँ, सेम होने वाला है, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्यू आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी आर बोल सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो क्यू आर मत लिखो, उसके जगह पे क्या लिखेंगे पी क्यू, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। एस टी आपको नहीं पता, क्यू टी आपको पता है हाफ पी क्यू, ठीक है। अगर आपको एस टी चाहिए तो इधर भेज दो इसको, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एस टी विल बी इक्वल टू हाफ पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू। पी क्यू कॉमन ले लो, हाफ माइनस 1/3 सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, देख लो यहाँ पे हाफ माइनस 1/3 और पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 3 माइनस 2 1 2 3 6, तो आपको मिलेगा एस टी का वैल्यू 1/6 पी क्यू। ओके, तो आपको एस टी का वैल्यू भी मिल गया, आपको पी टी का वैल्यू भी मिल गया। अभी ये इक्वेशन में पी टी और एस टी के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ पी क्यू था, आपको पी टी भी पी क्यू के टर्म में मिल गया और एस टी भी आपको पी क्यू के टर्म में मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पी टी के जगह पे मैं डाल दूंगा √3/2 पी क्यू और एस टी के जगह पे डाल दूंगा 1/6 पी क्यू। तो क्या मिलेगा मुझे, ये भी साइड में कर दूं क्या, समझ में आ गया ना, 30 60 90 है। तो मैं ये वाला जो है इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे, पी टी के जगह पे आएगा √3/2 पी क्यू, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, एस टी के जगह पे आएगा 1/6 पी क्यू, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर होगा 36, पी क्यू का स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर, सबको मिलेगा ना स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर किया 3 आया, 2 का 4 आया, पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर। ये रफ में करा रहा हूँ, इसको फेयर में कराऊंगा मैं आपको, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, देख दोनों जगह पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, या फिर आप देख लो 4 है नीचे, यहाँ पे 36 है, इंटू 9 करके सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर हो जाएगा 36, तो ऊपर आएगा 3 9 27 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 पी क्यू स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर दिया, इजीली हो रहा था। तो 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 36, लेफ्ट साइड में क्या था पी एस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया पी एस स्क्वायर।
ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 28 और 36 कट करो, 4 7 जार 4 9 जार, यहाँ पे 9 को उधर भेज दो, इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 9ps² इक्वल टू 7pq²। खत्म, यही तो पूछा था, देख लो यहाँ पे 9ps² इज इक्वल टू 7pq², है ना सिंपल। तो हमने क्या किया, पहले हमने छोटू सा सिंपल सा पाइथागोरस लगाया, फिर हमको समझा कि यार लेफ्ट में तो ps चाहिए था लेकिन राइट में ptst आ रहा है, तो pt को pq से लिंक किया क्योंकि pq चाहिए राइट में, और st को भी pq से लिंक किया बिकॉज हमको राइट में pq चाहिए, तो उसके लिए ये सब राम कहानी करी और आ गया हमको, है ना, है सिंपल। चलो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो फेयर में हर एक चीज में आपको रीजन लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है तो लिखना पड़ेगा, ये हाफ pq क्यों आया, बिकॉज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, तो ये सब आपको करके बताना पड़ेगा, नंबर्स देने पड़ेंगे, नंबर्स देके जो यूज किया वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपने रफ में देखा है बिल्कुल इजी। तो यहाँ पे देख लो कैसे किया सोल्यूशन मैंने, पहले तो गिवन लिखा पूरा जो जो क्वेश्चन में दिया था, टू प्रूफ लिख दिया, प्रूफ में सबसे पहले मैंने PTS जो ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है, पाइथागोरस का रिजल्ट लिख लिया, क्यों लिखा, बिकॉज PS² चाहिए था लेफ्ट में तो पहले PS², अब राइट में PQ चाहिए, यहाँ पे PQ है नहीं तो PQ में लेके आऊंगा जबरदस्ती, कैसे, ट्राइंगल PQT से, इसमें मैंने आपको इसको हटा के बताया था, तो ये अगर 60 डिग्री है, PTQ 90 डिग्री है, PQT 60 है, क्यों है भाई PQT 60, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बिकॉज रफ में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, अगर ये 90 ये 60 तो जो बचा हुआ एंगल है QPT, इसको इग्नोर करो, जो बचा हुआ एंगल है QPT वो कितना होगा 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया 30 60 90 ट्राइंगल, उसमें PT जो है वो 60 डिग्री के ऑपोजिट है तो वो आएगा √3/2 PQ, PT इज ऑपोजिट 60 डिग्री तो इट विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, एंड QT जो है वो आएगा हाफ ऑफ PQ बिकॉज इट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को तो चाहिए PQ, मेरे पास है ST को मैं QT से लिंक करूंगा, फिर वो यूज करके मैं उसको QR से लिंक करूंगा, और QR और PQ तो सेम है तो वो यूज कर लेंगे हम लोग, तो मैंने बोला QS प्लस ST इज इक्वल टू QT बिकॉज QST स्ट्रेट लाइन में है, QS की जगह पे 1/3 QR, क्यों 1/3 QR, बिकॉज क्वेश्चन में दिया भाई, मैं खुद से थोड़ी ना लिख रहा हूँ, तो QS की जगह पे 1/3 QR, ST की जगह पे ST, QT की जगह पे हाफ PQ, ये कहाँ से आया भाई, ये अभी तो लिखा है इधर फ्रॉम 3, ठीक है, बट यहाँ पे मैं QR की जगह पे PQ लिख सकता हूँ बिकॉज QR और PQ इक्वल है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देखो ये भी PQ में आ गया, ये भी PQ में आ गया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इधर ये प्लस था वहां जाके हो जाएगा माइनस, ये सॉल्व किया तो मुझे आया ST का वैल्यू 1/6 PQ, ये हो गया अपना 4, तो ST भी PQ के टर्म्स में मिल गया और PT भी PQ के टर्म्स में मिल गया, इधर देखो ST भी PQ के टर्म्स में, PT भी PQ के टर्म्स में, तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये सेम चीज जो है वापस कॉपी कर ली यहाँ पे फ्रॉम 1, और इसमें PT का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया √3/2 PQ, ST का सब्स्टिट्यूट किया 1/6 PQ फ्रॉम 2 and 4, इसको सॉल्व किया पूरा, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व किया, आया 28/36, यहाँ पे कट करेंगे, 4 7 जार और 4 9 जार, ये 9 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, आपको मिल जाएगा जो पूछा है ना इजी। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, यह है इसका फर्स्ट पेज, एक बार आराम से देख लो, नोटबुक में कॉपी भी करना है आपको, ये है इसका सेकंड पेज, सेकंड पेज पे आपको डायग्राम दूसरी बार नहीं बनाना है, ये तो मैंने आपको समझ में आया इसलिए बना के रखा है, आपको डायग्राम एक ही बार बनाना है, डन। तो आज के लेक्चर 7 में मैंने आपको क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 करा लिया, एंड इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पूरा खत्म हो गया, हमने इसके प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं और इसके सारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, इतने डिटेल में हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट का कोई नहीं कराने वाला, इजी क्वेश्चंस करा के छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक थ्योरम सॉल्व करेंगे एंड फिर ही चैप्टर खत्म करेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।